कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है और मैं हर समय सत्य के साथ खड़ा रहता हूँ। मुझे आज भी अच्छे से याद है, ओबीसी को लेके मेरा कोई प्रकरण नहीं था, ना मैंने कोई बहस की थी, ना सुप्रीम कोर्ट ने मेरे उस विषय पे मेरे को सुना था। एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मेरे ऊपर थोप के एक झूठी रचना की गई और पूरे प्रदेश में मुझे बदनाम किया गया जैसे कि मैं ओबीसी विरोधी हूँ। ये बीजेपी का एक षड्यंत्र था और जिससे मैं बहुत परेशान हुआ। मेरी एफिचीज पूरे स्टेट में चलाई गई। मैंने 10 करोड़ का एक सिविल कोर्ट में केस दायर किया, क्रिमिनल केस भी दायर किया, साक्ष्य लीड की, उसके बाद समनिंग ऑर्डर हुआ। वो समनिंग ऑर्डर शिवराज सिंह जी ने, भूपेंद्र सिंह जी ने और वीडी शर्मा साहब ने चैलेंज किया हाई कोर्ट में। आज हाई कोर्ट ने उस चैलेंज को, दोनों चैलेंजेस को रद्द कर दिया और उनसे कहा कि जाइए आप क्रिमिनल कोर्ट के सामने अपना साक्ष्य दीजिए और क्रॉस एग्जामिनेशन करिए। मैं तो यही कह सकता हूँ, सत्य की जीत हुई है और शिवराज सिंह जी, भूपेंद्र सिंह जी और वीडी शर्मा जी, मैं तो आपको बार बार कहता था कि ये आप जो कर रहे हैं एक सीनियर एडवोकेट के साथ गलत कर रहे हैं। कोर्ट प्रोसीडिंग को लेकर छेड़छाड़ आपको नहीं करनी चाहिए, मगर आप मानते कहाँ थे। अब तो मैं यही कह सकता हूँ, सत्य की जीत हुई। जी, पिछले साल माननीय विवेक तनखा साहब के अगेंस्ट जो गलत स्टेटमेंट शिवराज जी, वीडी शर्मा जी और भूपेंद्र सिंह जी द्वारा दिए गए थे मीडिया में, जिसके कारण पूरे स्टेट में ओबीसी रिजर्वेशन के चलते द्वेष फैला था। उसके चलते जब तनखा साहब ने अवमानना याचिका ट्रायल कोर्ट में लगाई थी, वो अवमानना याचिका पिछले 1 साल से चल रही थी। जब उस अवमानना याचिका में ट्रायल कोर्ट ने शिवराज जी, वीडी शर्मा जी और भूपेंद्र सिंह जी को पेश होने का आदेश किया, तब उन्होंने उस आदेश को हाई कोर्ट में चैलेंज किया और साथ ही साथ ये भी चैलेंज किया कि ये कंप्लेंट कॉशमेंट के लिए उन्होंने प्रार्थना करी कि ये कंप्लेंट चलने लायक नहीं है। उस कॉशमेंट पिटिशन की सुनवाई 21 सितंबर 2024 को हुई, जिसमें माननीय विवेक तनखा साहब का पक्ष माननीय कपिल सिब्बल जी ने रखा, जिसको सुनने के बाद कोर्ट ने उस ऑर्डर को रिजर्व कर दिया, जो ऑर्डर आज आया है। कोर्ट ने ऑर्डर में ये बोला है कि क्योंकि जो स्टेटमेंट्स दिए गए थे मीडिया में उससे द्वेष पैदा हुआ था स्टेट में और ये अवमानना याचिका सुनने लायक है, इसे क्वॉश नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने शिवराज सिंह जी, वीडी शर्मा जी और भूपेंद्र सिंह जी की पिटिशन को डिसमिस कर दिया है और अब ट्रायल रेगुलर स्पेस पे चलेगा और उनको ट्रायल कोर्ट में पेश होकर अपने स्टेटमेंट्स देने पड़ेंगे। निचली अदालत में कोई तारीख वगैरह दी गई है? नहीं, ये ऑर्डर जब निचली अदालत के पास पहुंचेगा तब निचली अदालत मामले में दूसरी तारीख देगी।